सोचिए एक ऐसी स्थिति जहां एक इंसान के अंदर बदले की आग और देश प्रेम का जुनून एक प्रेशर कुकर की तरह उबल रहा हो, और फिर अचानक वो सीटी नहीं मारता बल्कि एक भयानक राक्षसी रूप लेकर फट पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और कल पर्दे पर यही धमाका होने वाला है। सही कहा, क्योंकि 19 मार्च 2026 को आदित्य धर की धुरंधर 2 द रिवेंज आ रही है। इस डीप डाइव में हम इसी 4 घंटे लंबी स्पाई एक्शन एपिक के सोर्सेस का विश्लेषण करने वाले हैं। ये चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। एकदम। तो रणवीर सिंह अपने उसी खुफिया एजेंट जसकीरत सिंह रंकी उर्फ हमजा अली मजारी के रूप में वापस आ रहे हैं। साथ में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे सितारे भी हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहला पार्ट खत्म हुआ था, पर अब ये सिर्फ एक आम एस्पियोनॉज थ्रिलर नहीं बची है। तो फिर अब क्या बन गई है? अब ये राइवल गैंग्स के बीच रिश्वतखोरी और एक निहायत ही खूनी बदले की कहानी बन चुकी है, जहाँ एक ऐसी दाग दुनिया जहां सही और गलत की लकीर पूरी तरह मिट गई है। हाँ वही तो, एकदम अंधेरी दुनिया। और लगता है लोगों को यह अंधेरी दुनिया काफी भावी रही है। मतलब अगर हम नंबर्स देखें, तरानादार्श और सुमित का दिल जैसे बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों ने इसे सीधे 4.5 स्टार दे दिए हैं। सही में 3000 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रेड सर्कल्स में इसकी तुलना सीधा शोले और बाहुबली 2 से हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वेट, वाकई बाहुबली से? पर एक बात समझ नहीं आई मुझे। हाँ पूछिए। सिर्फ रणवीर का जो ये एक बीस्ट मोड है और इतनी ज्यादा हिंसा है, क्या सिर्फ यही चीजें इसे पैसा वसूल बनाती हैं? आखिर इसके पर्दे के पीछे का जादू क्या है? देखिए, इसका कारण इसका एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर है, जो बहुत ही हाई ऑक्टेन रखा गया है। निर्देशक ने इस तरह के बेचैन करने वाले कैमरा एंगल्स इस्तेमाल किए हैं जो आपकी धड़कनें तेज कर देते हैं। अच्छा, मतलब दर्शक को सांस लेने का वक्त ही नहीं मिलता होगा। एकदम सही कहा। वो लगातार एक जोश और बेचैनी में रहता है। यह सिर्फ मारधाड़ नहीं है, एक तरह से दर्शक के दिमाग के साथ खेला गया खेल है। पर जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो लगभग 4 घंटे लगातार इस जोश में बैठना थका देने वाला नहीं होगा? हाँ, कुछ रिव्यूज इस लंबे रन टाइम को एग्जॉस्टिंग बताते हैं। लगातार आती आक्रामक सीन्स थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। वही ना। और सोर्सेज में एक और बात पढ़ने को मिली कि इस फ्रेंचाइज में जिंगोइज्म यानी अंधराष्ट्रवाद और प्रोपेगेंडा के अंडरटोन्स भी हैं। बिल्कुल, कुछ समीक्षकों ने यह पॉइंट उठाया है। हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस सोर्सेज के हिसाब से देख रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या इतनी लंबी फिल्म में ये सब चीजें और ये शोर शराबा कहानी की असली जासूसी को दबा नहीं देता? हमारा मकसद सिर्फ निष्पक्ष रिपोर्ट करना है, और रिव्यूज यही इशारा करते हैं। ये एक बेहद अगली और डार्क दुनिया है। कुछ लोगों के लिए ये लगातार आने